फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रूव करना है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें दिया हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, ये गिवन है हमें। और हमें इसमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, ये इसमें हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन होगा इसका, सॉल्यूशन होगा इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। देखो बेटा, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये इसका एक डायगोनल है AC। तो यहाँ पर हमारा जो डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को टू ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया है। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है ADC। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में, अब ट्राइंगल ABC और ADC में देखो क्या है, AB पैरेलल टू DC, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे AB पैरेलल टू DC और AC ट्रांसवर्सल है इसका, AC इज ट्रांसवर्सल, AB पैरेलल टू DC एंड AC ट्रांसवर्सल है। तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और एक उनके बीच में ट्रांसवर्सल होता है, तो ट्रांसवर्सल में यहाँ पर एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एंगल 1 और एंगल 2 हमने इक्वल कर दिया, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब इसमें AC हमारा ट्राइंगल ABC में भी है और ट्राइंगल ADC में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल गई हैं, दो एंगल हमारे इक्वल हैं, एक साइड इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू CD होगा, तो इनकी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सो AB इज इक्वल टू CD, AB और CD इक्वल होगा और इसी तरीके से AD और BC भी इक्वल होंगे। AD इज इक्वल टू BC बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT रूल के द्वारा ये दोनों इक्वल होंगे, इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है हमें, सेकंड पार्ट में बोला है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं या नहीं है, ये करना है हमें, यहाँ पे प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अभी हमने यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला है इन्होंने, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, की हर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम को। ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम।
कि पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अलग से बना लेते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ये ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। तो इसमें हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू ए ओ इक्वल है ओ सी के और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी डी ओ सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। तो ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं। इसमें देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो बेटा, ये पैरेलल है, तो इसलिए क्योंकि DC पैरेलल है AB के, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था DC पैरेलल है AB के, और AC हमारा ट्रांसवर्सल है, तो इसका जो इसके जो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। इसको नाम दे सकते हैं हम एंगल 3, इसको नाम दे देंगे हम एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है, प्रूव्ड अबोव, अभी ऊपर हम प्रूव करके आए इसको। तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ओ सी के बाय, दो एंगल हमारे पास इक्वल है बाय एंगल साइड, ठीक है। और इसलिए दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, बाय CPCT रूल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें प्रूव करनी थी कि इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, वो प्रूव करना था। इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो प्रूव करना था हमें। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते इक्वल होते हैं डायगोनल्स, वो हमें प्रूव करना था पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमने इसमें प्रूव कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो इसमें हमें प्रूव करना है रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को राइट एंगल पर। ये रोम्बस है ABCD और इसमें डायगोनल है BD एंड AC और ये बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर, राइट एंगल पर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन में ABCD इज़ अ रोम्बस, की जो ABCD है वो एक रोम्बस है, ABCD इज़ अ रोम्बस, ABCD एक रोम्बस है। और इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है इसमें हमें, कि पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD और जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो BD परपेंडिकुलर AC, ये हमें इसमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन में ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज़ अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, ABCD रोम्बस है तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। चारों साइड्स इक्वल हैं तो बेटा इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो इसको हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। तो इस रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो ये
पैरेललोग्राम है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो BD और AC बाइसेक्ट करेगी एक दूसरे को। सो BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। BD एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, अगर वो दोनों बाइसेक्ट कर रही हैं तो OB इज इक्वल टू OD एंड OC इज इक्वल टू OA। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे प्रूफ। नेक्स्ट है, हमें अब क्या बताना है इसमें कि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अपने दो ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं इसके अंदर। इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD BC इज इक्वल टू CD। BC इज इक्वल टू CD किस लिए? साइड्स ऑफ रोम्बस हैं, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए BC इक्वल है CD के। एंड OB इज इक्वल टू OD अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबोव OB इज इक्वल टू OD एंड OC इज इक्वल टू OC कॉमन है, तो OC कॉमन है। सो ट्राइंगल COB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COD के COD बाय SSS रूल। तीनों साइड्स लिए हमने, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD। इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT रूल। नाउ अब बेटा एंगल COB और एंगल COD हमारा इक्वल है। देखो एंगल COB ये वाला एंगल और एंगल COD दोनों इक्वल हैं। ये एंगल और हमारा ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो यहाँ पर हम अपना लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ एंगल COB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है और दोनों एंगल्स इक्वल हैं। एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD, तो यहाँ पर हम एंगल COB की जगह एंगल COD लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे COB की जगह हमने एंगल COD लिख दिया है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। एंगल COD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा एंगल COD प्लस एंगल COD, 2 एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड आकर वो डिवाइड करेगा तो 90 डिग्री। एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल COD देखो COD, तो ये वाला एंगल जो हमारा 90 डिग्री का हो गया है। एंगल COD हमने 90 डिग्री का प्रूव कर दिया है। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट BD परपेंडिकुलर AC। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।